अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने करना है यूनिट 3 बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो हमने करने हैं, तो ये आपको लाजमी याद होने चाहिए कि सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, एसपी कहते हैं, सेल प्राइस को सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को। ये सारा कुछ मैंने 3.1 के फार्मूला वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने करवा दी है, तो अभी मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज की तरफ जाती हूँ। अगर आपको नहीं फार्मूलों की समझ आई तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास क्या पूछ रहा है, फाइंड प्रॉफिट आर लॉस। तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस, आपको ये पता होना चाहिए। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी हमारे पास ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट यूनिट 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 है, तो इसके मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रॉफिट और लॉस, के प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सीपी कहते हैं कॉस्ट प्राइस को, वो हमारे पास कितने हैं 80। एसपी कहते हैं सेल प्राइस को, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है 84 है। अब देखें, आपको पता ही होगा कि सेल प्राइस अगर ज़्यादा, एसपी ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन में 84 है, 84 बड़ा है ना 80 से, तो इसलिए हमारे पास क्या, सेल प्राइस हमारे पास ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट। एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, सो हम लोगों ने एसपी लिखा माइनस 80 लिखा, तो जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीपी हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 225.50 एंड एसपी हमारे पास जो सेल प्राइस है वो कितनी है 240। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हमें पता है कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। यहाँ पर देखें एसपी कितना है, 240 बड़ा है ना 225 से, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा, प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमें गिवन है क्या है 240 और सीपी हमें गिवन है 225.50। सो इसे हम लोग माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस 225.5, तो माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 14.5। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमें कितने गिवन है 250 और एसपी हमें कितना गिवन है 239.75। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो कॉस्ट प्राइस 250 है और सेल प्राइस की बात करें तो वो 240 कर लें। ठीक है, इजीली समझने के लिए। तो 240 बड़ा है या 250 बड़ा, ऑब्वियसली बात है 240 जो है वो छोटा है और 250 बड़ा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो सीपी बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो जब भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, लॉस। अब मैंने यहाँ पर लिखा है एसपी इज़ लेस देन सीपी। यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हो, या तो सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, ये भी लिख सकती हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे लॉस का फार्मूला लग जाएगा। लॉस का फार्मूला क्या होता है, सीपी में से माइनस कर दे एसपी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी हमें क्या गिवन है 250 और इसमें से माइनस करेंगे 239.75, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 250 माइनस 2, हमारे पास आंसर आ जाता है 10.20। आर एस कितनी आ गई 10.2, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर फाइंड करें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है, अगर आपको पता हो सेल प्राइस लिखते हैं। सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 73 और प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 50। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकली है किस में से, सीपी में से। ये आपको फार्मूले आने चाहिए। मैं इधर फार्मूला लिखती हूँ। देखें, जैसा कि हमें प्रॉफिट गिवन है ना, तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है किसके, सीपी एसपी माइनस सी। प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होता है। और हमें पता है कि जब हम इसे कॉस्ट प्राइस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू हमारे पास प्रॉफिट इस तरफ आ जाएगा, तो प्रॉफिट जब यहाँ पर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। माइनस प्रॉफिट क्यों लगे है, क्योंकि जब इक्वल्स के इस तरफ या उस तरफ जाते हैं डिजिट तो वो माइनस साइन चेंज हो जाता है। सो हमारे पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देती हूँ। एसपी हमें गिवन है क्या है 73 और प्रॉफिट हमें गिवन है कितना 50। अब 73 में से माइनस करें 15 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आंसर आ गया 58। तो कितना आर एस आ गया 58। सबसे पहले आपको प्रॉफिट में से ही से, कभी आपको सीपी गिवन होगा आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, कभी आपको प्रॉफिट गिवन होगा सीपी गिवन होगा, अपने एसपी फाइंड आउट करना होगा, वो इसी फार्मूले से निकालना होगा। क्या क्या गिवन है यहाँ पर बात देखें तो क्या क्या गिवन है,
CP SP गिवन है, कितना गिवन है 112.25, और लॉस गिवन है कितना 9.75। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि लॉस जब होता है तो हमारे पास क्या होता है, CP में से माइनस करते हैं SP। अभी हमें SP गिवन है, हमने CP निकालना है, तो सिंपल सी बात है, CP इक्वल्स टू हो जाएगा लॉस माइनस से SP जब उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस SP हो जाएगा। ओके, ये मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, आपको फार्मूला निकालना आना चाहिए। तो निकालें, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लॉस हमें गिवन है 9.75 और प्लस कर दे इसमें SP कितना है 1.225, तो ये हमें क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 122 RS। तो ये क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। SP गिवन है, लॉस गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो देखें SP हमें गिवन है, लिख लेते हैं SP इक्वल्स टू 443.75। लॉस भी हमें गिवन, लॉस कितना है 1.50। इसका मतलब हमने लॉस का फार्मूला लगाना है, CP हमने फाइंड आउट करना है। तो लगा देते हैं लॉस का फार्मूला, हमारे पास क्या था, अभी मैंने निकाला है, तो वो कितना होता है CP माइनस SP, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें से SP निकालना होता है। अब हमने क्या निकालना है, CP की वैल्यू निकालना है। CP इधर ही रहेगा, और जो ये है लॉस CP इधर ही रहेगा, और SP जो है दूसरी तरफ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू CP। इसे मैं अरेंज करके अगर लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा CP प्लस SP इक्वल्स हो जाएगा CP के। इसे मैं अरेंज करके लिखूँ तो क्या आ जाएगा, लॉस प्लस SP। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, लॉस हमें गिवन है 19.50 और प्लस कर देने हैं इसमें SP हमें क्या गिवन है 443.75। तो इसे ऐड करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 19.50 प्लस 443.75, तो कितना RS आ जाता है 463.25। तो ये क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड सेलिंग प्राइस। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सब में एक ही फार्मूला लगेगा, सो मैं बार बार फार्मूला आपको नहीं लिख सकती कि कैसे आया है कैसे नहीं आया, सो आपको अभी आ जाना चाहिए। प्रॉफिट हमारे पास होता है SP प्लस CP होता है, तो हमें अभी यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है, सेल प्राइस भी CP कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, हमने सेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता है कि ये किसके इक्वल होती है, सेल प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये किस तरह है, ये भी मैंने आपको बार बार बता दिया। जो प्रॉफिट का फार्मूला होता है वो होता है SP में से माइनस करते हैं CP। तो जब भी SP ग्रेटर देन होगा CP से, तो इसका मतलब है प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP में से माइनस कर दो CP। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने SP फाइंड आउट करना है, तो CP दूसरी तरफ चला जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास इस तरह फार्मूला ड्राइव होता है। अब हमने पुटिंग वैल्यू कर देते हैं। SP हमें गिवन है 112 प्लस प्रॉफिट हमें गिवन है। अगर आपको फार्मूला आते हैं सिंपल सी डेरिवेशन से आपने फार्मूला पुट करना है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 112 प्लस 7.50 विच गिव्स अस 119.5, और यही हमारे पास क्या है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CP हमें गिवन है, तो CP कहते हैं कॉस्ट प्राइस को। सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, CP गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1116, और लॉस हमें गिवन है, लॉस कितना गिवन है वो भी लिख लेते हैं। लॉस गिवन है हमें 440, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, SP हमने फाइंड आउट करना है। सो वही फार्मूला पुट कर देंगे। तो पुटिंग फार्मूला, तो फार्मूला हमारे पास क्या था, होगा लॉस हमारे पास इक्वल्स टू होता है CP में से माइनस करो SP। ठीक है, CP में से माइनस करो SP, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी तरफ जाएगी, लॉस दूसरी तरफ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो CP चला जाएगा दूसरी तरफ, तो प्लस हो जाएगा SP इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हमने तो SP फाइंड आउट किया था, तो लॉस दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा SP इक्वल्स टू CP माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं सारा फार्मूला तो इधर नहीं लिख सकती, जस्ट मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिखती हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो पुटिंग वैल्यू कर दो। SP हमें गिवन है कितना है, CP 116 माइनस लॉस हमें गिवन है 4। इसे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1116
-4 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1072। यही हमारे पास क्या है आंसर, इतनी RS हमारे पास सेल प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट पर हमें CP भी गिवन है, CP हमें कितना गिवन है 442.92 और प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है 1.05 और हमने फाइंड आउट क्या करना है सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लगा देते हैं SP। यहाँ पे अब प्रॉफिट वाला फार्मूला लगेगा। प्रॉफिट का फार्मूला क्या था CP, कॉस्ट प्राइस में से हमने प्लस कर देना है प्रॉफिट का। प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला डिफरेंट है, सो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ना ही मिक्सअप करना है। तो कॉस्ट प्राइस की हमारे पास कितनी थी, वैल्यू पुट कर देते हैं 92 प्लस प्रॉफिट हमें गिवन था 1.05, सो इसे जब ऐड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, ऐड करें इसे 442.92 प्लस करें 1.05 विच गिव्स अस, ये हमें क्या देता है 443.97। तो ये हमारे पास क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें क्या गिवन है कि हमने फाइंड आउट करना है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे किसकी बात है, परसेंटेज की। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता होगा, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ हमें क्या क्या गिवन है। कॉस्ट प्राइस गिवन है 760 और SP हमें गिवन है, कितनी गिवन है 855 और हमने फाइंड आउट क्या करना है प्रॉफिट है या लॉस है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रॉफिट है या लॉस। देखें यहाँ पे देखिए SP हमारे पास कितनी है 855 और CP हमारे पास कितनी है 760। हमने पहले पढ़ा था कि अगर तो सेल प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो इसका मतलब है हमारे पास प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे पता है हमें क्या है SP इज़ ग्रेटर देन CP। सो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा प्रॉफिट का। सो इसलिए हमने क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है SP में से माइनस कर दो CP, तो SP हमारे पास कितना है 855 और इसमें से माइनस कर दो 760, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 95। कितनी RS आ गई 95। अब क्योंकि मैंने फाइंड आउट करना है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसलिए हमने करना है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रॉफिट अभी मैंने फाइंड आउट किया तो प्रॉफिट का आंसर क्या आ गया था 95 डिवाइडेड बाय CP हमें गिवन था, CP कितना था 760, मल्टीप्लाई कर दे उसे 100 के साथ। ये 100 जो है वो परसेंटेज हमने लगाना है क्योंकि परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है इसलिए परसेंटेज, और साथ में ये 100 जो है फार्मूले का 100 है। सो इसे सॉल्व करते हैं 100 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया 950 को 95 को 10 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसे अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 950 डिवाइडेड बाई 76, यह आ जाता है 1.25 परसेंटेज 1.25% आ गया इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों अभी देखें प्रॉफिट और लॉस का जो फाइंड आउट करना था परसेंटेज, उसका सेकंड क्वेश्चन है। तो मैंने डेटा लिख लिया, अब सोल्यूशन करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कितनी क्रॉस कॉस्ट प्राइस है 14100 और SP भी हमें गिवन है, कितनी है 14699। यहाँ पे अगर डेटा की बात करें 40,699 और यहाँ पे अगर बात करें 14,100 है, कौन सी प्राइस ज़्यादा है, SP हमारे पास ग्रेटर देन है, ठीक है। मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP। सो SP जब भी ग्रेटर देन CP होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा प्रॉफिट का। सो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते हैं। प्रॉफिट अभी तक हम पढ़ते रहे हैं प्रॉफिट कैसे होता है, किसके इक्वल होता है। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है SP प्लस CP के। SP हमारे पास गिवन है क्या, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है SP माइनस CP होता है, ठीक है। तो क्या गिवन है हमारे पास 14699 माइनस कर दें CP 14100, तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं माइनस कर लेती हूँ। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर 2.5 भी है, सो इधर 2.5 पे होगा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 599.25 RS जो है ये वो प्रॉफिट क्या है। अब क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 जो है फार्मूले का है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करें, हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 599.2 डिवाइडेड बाय CP हमारे पास कितना था 14100 और इसे मल्टीप्लाई कर दें 100 के 4.25% आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, हमारे पास इतनी है और सेलिंग प्राइस इतनी है। जैसे कि देखने से ही लग रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस हम लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 15400 और सेलिंग प्राइस हमारे पास इक्वल्स टू है 1582350। सो इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा प्रॉफिट का, जिस क्योंकि एस पी हमारे पास ज़्यादा है, प्रॉफिट हमारे पास इक्वल होता है एस पी में से माइनस कर दें सी पी। तो माइनस करें, एस पी लिखे हैं 1582350 माइनस 15400। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं तो जल्दी से माइनस कर लेती हूँ। तो ये मैंने जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 4423.5। तो मैं इधर लिख लेती हूँ, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 423.5 आर एस। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है अभी तो आपको याद भी हो गया होगा। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू होता है हमारे पास प्रॉफिट के डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 जो होता है फार्मूले का होता है। अब इसमें पुटिंग वैल्यू कर दें तो पुटिंग वैल्यू प्रॉफिट हमारे पास आ गया है 423.5 डिवाइडेड बाय सीपी है 15400 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले वाला और परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 423.5 डिवाइडेड बाय 154। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं इसे। डिवाइडेड बाय 154 इक्वल्स टू 2.75। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2.75 परसेंटेज के। तो यही हमारे पास क्या है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। हमें क्या क्या गिवन है, सीपी गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं आपको फार्मूला में से कैसे निकालते हैं। अगर तो अभी तक आपको ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आ गया तो देन ये ईजी होगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या होता है 100 क्या होता है। अब क्योंकि हमने प्रॉफिट निकालना है तो इसलिए सीपी जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रॉफिट के साथ। तो सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। और क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए तो 100 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट। तो ये मैं लिख सकती हूँ ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो ये कहाँ से है, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला था ना उसमें से ही हमने ये निकाला है कि सीपी हमारे पास कितना गिवन है और प्रॉफिट हमारे पास कितना है डिवाइडेड बाय 100 कैसे है। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है लिख लेते हैं। सबसे पहले सीपी हमें गिवन है RS 1200 और प्रॉफिट हमें गिवन है कितना, प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है 5%। हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट हमने क्या करना है फाइंड आउट करने में एक ही लाइन में लिखना है, लेकिन आपने एक ही लाइन में नहीं लिखना, ऊपर नीचे लिखना है। मेरे पास जगह स्पेस कम है इसलिए। तो अभी हमने फार्मूला पुट कर देते हैं। फार्मूला हमें पता है कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होगा, प्रॉफिट का। प्रॉफिट परसेंटेज में से ही निकला है, जो मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट परसेंटेज में से ही निकालते हैं। इक्वल्स टू हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज। अभी सभी क्वेश्चन में जो है वो ये यूज़ होगा, इसलिए आप इसे याद कर लें। मैं बार बार निकालना नहीं बताऊंगी। डिवाइडेड बाय 100 पुटिंग वैल्यू प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा सीपी हमें गिवन है 1200 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट हमें गिवन है 5% डिवाइडेड बाय 100। ये 200 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल्स टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमें क्या देगा 5 2 ज़ा 10 और 5 1 इज़ 5 और 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड प्रॉफिट का। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला जस्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने हमारे पास गिवन क्या है वो लिखते हैं 25 और परसेंटेज हमें गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो हमें कितना गिवन है 4%। हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला सबसे पहले मैं प्रॉफिट का फार्मूला लगा देती हूँ। वो हमारे पास क्या होता है सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज। आई होप अभी आपको ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए और इसको एक चैप्टर में जितने भी फार्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद करें। पुटिंग वैल्यू इन फार्मूला, पुटिंग वैल्यू इनकी जो जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस पी हमारे पास है
6.5 और 6.25 मल्टीप्लाई 6 to 5 हमारे पास CP है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 6 to 5 multiply 4 divided by 100 which gives us 25। RS कितनी 25 हमारे पास इसका प्रॉफिट हो गया। यही हमारे पास क्या इसका आंसर। और नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट आपको खुद करना है तो इसलिए आपको आया।